वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पीएलसी क्या होता है। व्हाट इज़ पीएलसी। तो देखिए दोस्तों, पीएलसी बोले तो क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल यूनिट है जो एक औद्योगिक कंप्यूटर होता है जिसे निर्माण प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए नियंत्रण किए मजबूत बनाया गया है। जैसे कि असेंबली लाइन, मशीनें, रोबोटिक उपकरण या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें उच्च विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, आसान प्रोग्रामिंग और प्रक्रिया में त्रुटि यानी कि फॉल्ट का पता लगाना आवश्यक हो। पीएलसी छोटे मॉड्यूलर उपकरण से लेके बड़े रैंक माउंटेड मॉड्यूलर सिस्टम तक हो सकते हैं। छोटे पीएलसी में कुछ इनपुट और आउटपुट आईओज होते हैं, जबकि बड़े पीएलसी में हजारों आईओ हो सकते हैं और ये अन्य पीएलसी तथा स्कैडा सिस्टम से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन्हें डिजिटल और एनालॉग की विभिन्न व्यवस्था, विस्तृत तापमान रेंज, विद्युत शोर यानी कि इलेक्ट्रिकल नॉइज से सुरक्षा तथा कंपन और वाइब्रेशन के इम्पैक्ट्स के प्रतिरोध में के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पीएलसी का विकास सबसे पहले ऑटोमोबाइल उद्योग में किया गया था, ताकि हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक सिस्टम को बदलकर एक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, मजबूत और आसानी से प्रोग्राम करने योग्य कंट्रोल सिस्टम प्रदान किया जा सके। डिक मॉर्ली, जिन्होंने 1968 में मॉडिकॉन 084 पीएलसी का आविष्कार किया, उन्हें पीएलसी का जनक, फादर ऑफ पीएलसी माना जाता है। पीएलसी एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि इसमें इनपुट की स्थिति के अनुसार सीमित समय के भीतर आउटपुट देना आवश्यक होता है, अन्यथा गलत संचालन, अनइंटेंडेड ऑपरेशन हो सकता है। मशीन को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम आमतौर पर बैटरी बैकअप या नॉन वोलेटाइल मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पीएलसी का सिस्टम जिन्होंने हमारे लिए अच्छा योगदान दिया है कि हम इंडस्ट्रीज में कोई भी सिस्टम को अच्छे तरह से कंट्रोल कर सके, इनका नाम है डिक मॉर्ली। इन्होंने 1968 में मॉडिकॉन 084 पीएलसी का आविष्कार किया है। तो दोस्तों, ये हुआ पीएलसी का डिटेल्स। और देखिए, अभी हम जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम है पीएलसी का। तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट मॉडल होता है और आउटपुट मॉडल होता है, पावर सप्लाई होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू बोलते हैं हम, मेमोरी प्रोग्राम होता है इसमें, और डाटा लॉगर। दोस्तों, ये सब एसेसरीज है, ये सब मिल के पीएलसी सिस्टम बनता है। और उसमें जो हम इनपुट्स आउटपुट बोलते हैं, तो इसमें बहुत टाइप्स के इनपुट्स हम दे सकते हैं। जैसे कि पहला लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का इनपुट दे सकते हैं, स्टार्ट कमांड दे सकते हैं, स्टॉप कमांड ले सकते हैं, और एनालॉग इनपुट में 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल दे सकते हैं, और 1 to 5 वोल्ट भी हम दे सकते हैं, और डिजिटल में प्रॉक्सी इनपुट भी दे सकते हैं, पल्स इनपुट दे सकते हैं। और ये सब इनपुट्स को कन्वर्ट करके, ये सब इनपुट जो है, ये हमारे प्रोसेसर में जाके वहाँ इसको कन्वर्जन किया जाता है एज पर प्रोग्राम। जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, जो जिसके अंदर लॉजिक रहता है, उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करके आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो आउटपुट में हमें क्या क्या मिलता है, आउटपुट में जो भी हमें कमांड मिलती है, उससे हम ये इक्विपमेंट हम रन कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ऑन ऑफ वाल हो गया,
कंट्रोल वाल हो गया और अलार्मिंग लैम्प। तो इस टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स रन करने के लिए और उसका ट्रिपिंग और इंटरलॉकिंग के लिए हम पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। अभी देखिए बेसिक ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है, द पीएलसी सीपीयू रन टू डिस्टिंक्ट प्रोग्राम्स, यानी कि ये दो प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूजर प्रोग्राम। अभी देखिए दोस्तों, द ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो क्या होता है, ऑल ऑफ द सीपीयूज activities, functions and sequence that aren't connected to the control tasks are organized by the operating system. The OS tasks consist of how to handle a hot restart and a warm restart, updating and producing the input and output table for the process images. The user program is run recognizing the interrupt and calling them, taking care of the memory areas, getting in touch with programmable gadgets। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यूजर प्रोग्राम में क्या क्या होता है, इट इज़ अ synthesis of several operations necessary to carry out an automated task. These need to be produced by the user and downloaded to the PLC CPU. The user software performs a variety of activities including setting in motion in the prerequisite for beginning the given task. All binary and analog input signals are read and evaluated. Output signal specifications for all binary and analog output signals, handling error and executing interrupts। तो ये हो गया हमारा यूजर प्रोग्राम। और कॉमनली ग्राफिकल लैंग्वेज इसमें 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है लैडर डायग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LD बोलते हैं। दूसरा होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, जिसको हम FBD बोलते हैं। और तीसरा होता है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, SFC। तो दोस्तों ये हो गई पीएलसी के लिए हमने आज जो डिस्कस किया। अभी इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम हर एक फंक्शन का डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।